ओम शांति। स्वागत है सभी का। किताब पढ़ने के लिए बाबा ने जो प्रेरणा दी है, यू कैन हील योर लाइफ, उसके 8th चैप्टर की शुरुआत करने से पहले बाप दादा का आवाहन करते हैं। बाबा को अपने सम्मुख देखते हैं और बाबा की छत्र छाया में शुरू करते हैं चैप्टर 8। कल हमने 7 चैप्टर तक पूरा पढ़ लिया था। आज 8 चैप्टर है, नवीनता का निर्माण। कल क्या क्या करा था हमने? कुछ अभ्यास, हाँ, कुछ चीजों को त्याग देना, कुछ को क्षमा करना, नाराजगी खत्म करना, प्रतिशोध खत्म करना, उसका काउंटर थॉट, उसको देखना क्या हो सकता है। कुछ कल्पना करने के लिए बताया था, एक छोटा सा मेडिटेशन बताया था कि अपने को छोटा बच्चा देखे और माँ को और पिता को मन में इमर्ज करे। हाँ, उन तीनों को अंदर देखें, उससे बहुत प्यार कर रहे हैं आपके माता पिता आपको। जो चेतन मन है हमारा, वो माँ है, सबकॉन्शियस हमारा बच्चा है और अनकॉन्शियस पिता है। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि चेतन मन जो है वो पालना कर रहा है, बाहर से चीजें ला रहा है और बच्चे को सौंप रहा है। अब बच्चा उसे एज इट इज स्वीकार कर रहा है। अब चेतन माँ जो है उसे ध्यान रखना है कि बच्चे को क्या देना है। तो वो सारी चीजें जो हमें सबकॉन्शियस माइंड को देनी है, उस पर चर्चा हो रही है। क्या क्या बच्चे को, यानी सबकॉन्शियस माइंड जो सुन लेता है, जो सहम जाता है, उसका कैसे ध्यान रखना है। तो ये चेतन मन हम एक तरीके से माँ के रूप में तैयार कर रहे हैं अपने आप को। कैसे अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पालना देनी है, क्योंकि जाने अनजाने में ऐसे विचार अंदर चले जाते हैं जो फिर हमें ही नहीं पता चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो 63 जन्म से हमारे अंदर चला गया। तो उसी के तरीके इसमें हम पढ़ रहे हैं। अपने लिए जो हमारे ब्राह्मणों के लिए अच्छा है, उसी को हम अपने अंदर ले रहे हैं। बाकी जो ब्राह्मणों के लिए नहीं है, उसको छोड़ देंगे। अब है नवीनता का निर्माण। अब ऑथर इसमें कह रही है कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे संकल्प उत्पन्न होते हैं जो नेगेटिव में होते हैं, तो उन्हें चेक करना है। तो मेरे भीतर मौजूद उत्तर मुझे आसानी से समझ में आ जाते हैं। क्या कहते हैं हम कभी चलती फिरती भाषा में? मैं मोटा होना नहीं चाहता, मैं टूटना नहीं चाहता, मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मैं अपने माता पिता जैसा नहीं बनना चाहता, मुझे इस जॉब में नहीं रहना है, मेरे बाल नाक शरीर नहीं चाहता, मैं ऐसे, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं बीमार नहीं होना चाहता। कुछ ऐसे थॉट्स हैं। ये आम तौर पर भाषा में आप सुन सकते हो लोगों को कहते हुए। अब ऑथर ये कह रही है, शॉर्ट में पढ़ दे रहे हैं, कि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो चीज बढ़ती जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये आपका मन तो सुन ही रहा है ना। तो आप बार बार बोल रहे हो कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन ये तो बताओ अपने को, मन को, कि रहना कहाँ चाहते हो। वो तो हमने बताया नहीं। तो वही बात चलती रहती है। ऐसे घर में बहुत होता है, किसी की हम गलतियां निकालते हैं। जो काम करने वाले आते हैं, उनको क्या करते हैं, ये काम ऐसा नहीं करो, ये गलत है, उसको वहां मत रखो, उसे ठीक से नहीं रखा तुमने, ये चीज तुमने गलत की। अब सही क्या करना है आपने वो तो सिखाया नहीं, केवल कमियां बताते रहे, तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा करना कैसे है। वो गलती बार बार होती रहेगी। और ये सुन सुनकर
उसको भी आदत पड़ जाएगी सुनने की, फिर वो जवाब नहीं देगा आपका, और हमें कहने की आदत पड़ जाएगी, और ये चीज बढ़ती रहेगी। तो करना क्या है? ऑथर कह रही है करना क्या है, जो चीज आपको चाहिए वही चीज आप बोलो। जैसे मैं मोटा नहीं होना चाहता, आप क्या कहोगे इसका काउंटर थॉट? मैं बहुत स्लिम हूं। मैं टूटना नहीं चाहता, मैं बहुत खुशहाल हूं। हाँ बोलिए। मैं यहां नहीं रहना चाहता, इसके लिए क्या बोलेंगे बिना बुक देखे? इसको भी थोड़ा और रिफाइन करेंगे। इसमें शब्द आ रहा है हो जाएगी, अगर वो ऐसा करेंगे तो इन शब्दों को भी हटाना है। पाएंगे गे नहीं, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसको रिफाइन शब्द में गे हटाना है, हा पर आना है, हूं। हाँ, रहता हूं। रहना है करने में भी पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है। रहना है यानी मैं कर रही हूं, बेहतर है उससे, मगर सिर्फ हूं मैं। हाँ, बस आप हो। हाँ, नहीं ये देखो फॉरेन की ऑथर है ना, ये फॉरेन की ऑथर है, तो फॉरेन में ज्यादातर ऐसा होता है। हाँ, ये मतलब ऑथर जो है ना, वो फॉरेन की बातें जो इसके पास आते हैं उस तरह की बातें। तो ये इस तरह की बातें वहां बहुत होती हैं, बच्चे बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं, तो वहां की बात बोल रही है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ये मेरा रिश्ता बहुत सुंदर है, उसे तो ये वाला तो सुंदर लग नहीं रहा। अब दूसरे वाले सुंदर को हम पॉजिटिव कैसे बोलेंगे? वो तो खुशी का हो गया, मैं खुश हूं, ठीक है, लेकिन इसमें रिश्ते को कैसे जोड़ेंगे? हाँ, सकता हूं वाला बेटर है, मगर फाइनल नहीं है। सकता हूं में सकता आ गया ना, चाहता हूं सकता हूं नहीं। हाँ बस। कितनी रिफाइननेस चाहिए ना, देखो हाँ हाँ, वो मोटिवेशन देना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, ये ठीक है, ये मतलब नेगेटिव से बेटर है। मगर जो फाइनल शब्द होगा वो ये होगा कि मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। कोई कहते हैं ना मैं तो बूढ़ा नहीं होना चाहता, हम यंग ही अच्छे हैं, तो क्या चाहते हो? मैं हमेशा युवा हूं। युवा होना चाहता हूं नहीं, मैं युवा हूं। मैं अब बेहतर स्थान पर जा रहा हूं। मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मैं अब एक बढ़िया नए रिश्ते में हूं। अब आपको नया रिश्ता चाहिए, ये वाला रिश्ता नहीं पसंद है, सपोज करो कोई है व्यक्ति, तो मैं इस नए रिश्ते में हूं। मैं इस नौकरी में नहीं रहना चाहता, अब जॉब में नहीं रहना चाहता मैं, ये तो आम सुना होगा आपने। तो क्या कहेंगे इसको? हम्म, मुझे एक नई अच्छी जॉब, इससे बेहतर जॉब मिल चुकी है, या मेरा अपना अस्तित्व है।
मैं बीमार नहीं होना चाहता, इसको क्या कहेंगे? मैं स्वस्थ हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, तो ये इसलिए बता रहे हैं कि अपने अपने संकल्पों को हम चेक करें, उसमें चाहना हूँ, हो सकता है, हो जाएगा, ये जो वाले गा सकना, ये फ्यूचर में चले जाते हैं। यानी आप उस चीज को ना लंबा कर रहे हो। जो एक दिन में हो सकती है चीज, आपने वो 1 साल के लिए बढ़ा दी। अगर आप बोल दोगे हूँ, इसमें दीदी अलौकिक भाषा तो थोड़ी सी है ना, जैसे चेंज बाबा की भाषा और इसकी भाषा में तो थोड़ा फर्क हो गया ना। बाबा की भाषा नहीं है ये। बाबा क्या कहते हैं? मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र बनना है नहीं बोलते हैं। नहीं, वो बात नहीं। जैसे आप कह रहे हो मैं इस रिश्ते में खुश हूँ, ठीक है, वो तो देखो, ये तो लौकिक वाली बातें है ना, ये तो सारे ऑथर जो है, जो उसके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो वाली बातें हैं, उसको छोड़ दीजिए यार। बोला ना, इसमें बाबा की अपने हिसाब से निकाल ली थी। हमें तो थॉट उसी मुताबिक लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो उस मुताबिक जो थॉट है, थॉट लेना पड़ेगा ना। हाँ, ये सिर्फ एक बता रहे हैं कैसे कर लेते हैं, अपनी चेकिंग कैसे करें हम। अब ये बाबा की बुक तो बन नहीं सकती ना, ये बुक तो हम बाहर वाली पढ़ रहे हैं। तो अब इसको आप अपने हिसाब से कर ले कि कहीं हम ऐसे तो नहीं थॉट बोलते कि मुझे आगे बनना है, मुझे चेंज होना है। तो अगर हम उससे मिलते जुलते तो स्टूडेंट्स और स्टार्टर्स के लिए बहुत अच्छी। हाँ, तो बस हम खाली चेक कर रहे हैं कि हमारे जो संकल्प है, हम सकता हूँ, स्टेपिंग स्टोन्स हो गए ना हमारे लिए। हाँ, हमें कुछ बताना है, करवाना है ना, तो वो फीलिंग्स ला के हम हाँ, क्योंकि ज्ञान वाली नहीं हो सकती ना, ये तो ज्ञान वाले बच्चों की बुक ने, इसको हमें पढ़ रहे हैं, हम अपने हिसाब से इसको निकाल लें। कोई अगर आईएएस बनना चाहता है बच्चा, तो वो बोले अपने आप से कि मैं आईएएस हूँ, मैं आईएएस की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरा मुझे ये पद मिल चुका है, ऐसे ही सिखाया जाता है। जो माइंड मैनेजमेंट वाले हैं ना, वो कहते हैं आपने आगे एक तस्वीर लगा लो। हाँ, मैंने 3 महीने के अंदर मैं इस सीट पर बैठ चुका हूँ, मैं यही बताते हैं आप। वो कई है माइंड मैनेजमेंट वाले, वो यही बोलेंगे आपसे, ऐसा हो चुका है, आप सोच लीजिए और एंजॉय करिए उस चीज को, बुके देते हुए देखिए, वो यही बताते हैं। बाबा भी क्या कहते हैं? मैं लक्ष्मी नारायण, मुझे ये को बनना है, तो हम क्या मान ले? मैं हूँ लक्ष्मी, हूँ दुर्गा, हूँ, हम यही तो बोलते हैं, बनूंगी करके। चीज है ना, जिस चीज को चाहते हैं ना, उसको सामने रख दे, हाँ, वो होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं जैसे आप बोल रहे हो मैं आईएएस हूँ, मान लूं, कभी बार ना माइंड में भी रखते हैं, वो माइंड में क्या आती है, स्किप हो जाती है, तो हम उसकी पिक्चर बना के रखते हैं ना, तो वो चलते फिरते याद रहती है कि हमने ये करना है, चाहे छोटे छोटे लक्ष्य भी हो हमारे। हाँ, अब ये जो एलन वाले हैं, लौकिक बेटा पढ़ता था उसमें कोटा में, तो ये दिखाते थे उनको ना, तस्वीर देते थे, जैसे कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, उसको अपने सामने लगा लो और इसको देखो, मैं इसमें बन चुका हूं, मैं कर रहा हूं इसमें मेडिकल। अब वो कहेगा कोई मैं तो हूं नहीं, कैसे मान लूं मैं उसको? तो उसको होने के लिए, प्रैक्टिकल होने के लिए आप उसको देख रहे हो ना। ये सारे क्या है आजकल? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि जो सबसे आगे जाओ। वो कैसे जाएंगे इतने कंपटीशन में? या तो मेहनत करो या स्मार्ट वर्क करो। तो लोग आजकल नए नए तरीके अपनाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग करते हैं ताकि हम सबसे आगे जाएं। खेल वाले जो है, स्पोर्ट्स में, उनको समझाया जाता है, आप देखो आप जीत चुके हो, आपके हाथ में ट्रॉफी है, आपकी टीम नंबर 1 आई है, आएगी नहीं, आ चुकी है ऑलरेडी। बाबा के सुने हैं, बाबा क्या बोलते हैं? हुआ ही पड़ा है, होगा नहीं, ये काम हुआ ही पड़ा है, ऐसे बोलो। तो ये हमारा चेतन मन रोक देता है। रियलिटी है, ये होता भी है, ये होता भी है। अगर हम सामने पिक्चर रख देते हैं ना, तो ये पॉसिबल है कि पूरा 100% की वो चीज हुई ही पड़ी है, होता ही है वो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम डगमगा जाते हैं ना, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सामने हमें, जो चेतन मन है ना हमारा,
चेतन मन के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जी, वो बीच में रोक देता है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मान ले हम। ये चेतन मन बहुत क्वेश्चन करता है उस चीज को, पॉसिबिलिटी के आगे 100 दीवारें खड़ी कर देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे वो आज सुबह बात हुई ना कि हमने वो लक्ष्य रखा और सारी ऊर्जा अगर उसको देते रहे, आप सुबह आज बात हुई ना सुबह दर्शन में आपने बताया कि अपना दर्शन करना मतलब बार बार करते रहे तो हम अपनी ऊर्जा उसको दे रहे हैं, तो वो फिर सफल हो जाता है। बिल्कुल वही है, वही मैं सोच रही थी कि उससे रिलेटेड बातें हैं, तो यही है। तो आगे ऑथर कह रही है इस तरह से आपको चेंज करना है थॉट्स को। प्रतिज्ञाएं, ये नवीनता का निर्माण में पहला था, आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वे और बढ़ती हैं। सेकंड है प्रतिज्ञाएं। प्रतिज्ञा का मतलब है सकारात्मक दृढ़ता से सोचना सीखें, और कोई भी बात आपके लिए वो प्रतिज्ञा हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। बात इस पर निर्भर करती है आप कितने प्रेशर से और कितने आप गहराई से उसको भावना से बोल रहे हो। नकारात्मक प्रतिज्ञाएं केवल उसे बढ़ा सकती हैं जो आप नहीं चाहते। यह कहना कि मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूं से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। ये घोषणा करना कि मैं अब एक नई शानदार नौकरी स्वीकार करता हूं, ऐसा करने के लिए आपके चेतन मन में रास्ते खुलेंगे। जो आते हैं इनके पास लोग प्रॉब्लम्स लेकर, उन्हें तो कोई ज्ञान नहीं होता ना, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। वो ऑथर कह रही है मैं चाहता हूं या मेरे पास होगा, तो ये चीज हमेशा वही रहेगी। अगर आपने ऐसे बोला मैं चाहता हूं या मेरे पास होगा, फ्यूचर में कर दिया, तो ये कभी भी आपके पास नजदीक नहीं आ पाएगी। वो चीज आपके पास भविष्य में चली जाएगी। तो जो भी हम बोले है में बोले, प्रेजेंट टेंस में, मैं शांत चित्त आत्मा हूं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, बनूंगा या मैं सफलता मूर्त बनना चाहती हूं नहीं बोलना है। उससे कुछ नहीं होगा, वेस्ट थॉट हो जाएगा। आगे है प्रतिज्ञाएं बोली कि नेगेटिव कई बार ऐसे बोल देते हैं हम, वही होता रहता है। स्वयं से प्रेम करना, जैसे कि मैंने पहले कहा, चाहे समस्या जो भी हो, मुख्य बात अपने आप से प्यार करने का प्रयास करना है। यह जादू की छड़ी है जो समस्याओं को गायब कर देती है। वह समय याद करो जब आपने अपने बारे में अच्छा महसूस किया था और अपना जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। वह समय याद कीजिए जब आप प्रेम में थे, और उस समय को याद कीजिए जब आपके सामने कोई समस्या नहीं थी। तो उसको इमेजिन करने को कह रही है। अपने आप से वास्तव में प्रेम करना असंभव है जब तक कि आप अपने अस्तित्व को और अपने आप को स्वीकार न करें। यानी जैसे बाबा बताते हैं ना, आप कौन हो? आत्मा हो। किसकी हो? बाबा की हो। और क्या क्या बने थे आप? अब आपको प्यार हुआ ना अपने आप से कि मैं ही थी वो देवता, मैं ही सतयुग में त्रेता में थी, मैं ही अपने मंदिरों में अपनी ही पूजा कर रही हूं। तो ये प्यार हुआ ना अपने आप से। आगे बढ़ते हैं। मन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना, यानी अपने ब्रेन को ट्रेन करना। इसको आजकल की दुनिया में कहते हैं न्यूरल पाथवेज, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये नए नए ना नाम दे दिए हैं, कुछ नहीं, उसको ऐसा नाम दे देते हैं लोग सोचे कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज हम सीख रहे हैं। EFT, क्या क्या नाम दे रखे हैं, कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें एक्यूप्रेशर हैं और कुछ चीजें बाबा के योग वाली बातें हैं जो हम इमेजिन करते हैं योग में, उसको अलग अलग नाम दे दिए। जो रोज आप 21 दिन के अभ्यास करते हो, 7 डेज योग करते हो, उसमें जो हम अपने स्वरूप को देखते हैं, सब कुछ वही है।
अगर जिसने कुछ सुना हो कि ऐसा कुछ है, कोई नई चीज है, कुछ नया नहीं है उसमें। अब यह है मन मस्तिष्क को परीक्षित करना, उपयुक्त प्रकार से अपनी आलोचना करना। बस मन की पुरानी बातों के साथ चुपके रहना है। अपनी आलोचना, मुझसे ये गलती हो जाती है, कुछ नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को गिल्टी फीलिंग के लिए। उन विचारों को अगर ऐसा है तो अनदेखा करें और अभी जो महत्वपूर्ण काम है उसे करें। तो उस अभ्यास पर वापस चलते हैं। ऑथर कह रही है अपने दर्पण में देखें, अपने आप से प्यार करें। ये क्यों बार बार बोला जा रहा है? क्योंकि जो डिप्रेशन के या जो बहुत लो फील करते हैं ना, अपने आप को बहुत मुश्किल समझ पाते हैं, उन्हें कभी भी अपने आप से प्यार करने को कहो तो कहते हैं कि क्या बात बोल रहे हो आप। और यही एकमात्र इलाज है तन का, मन का, सेल्फ लव। तो जिन दिनों में मेरी अपनी आत्म वंचना बहुत सशक्त थी, मैं कभी कभी अपने चेहरे पर थप्पड़ मारती थी। ऑथर, मैं आत्म स्वीकृति का अर्थ नहीं जानती थी। अपने अभावों और सीमाओं में मेरा भरोसा इतना सशक्त था कि मैं इसके विपरीत किसी बात को नहीं मानती थी। यदि कोई कहता था कि वह मुझे प्यार करता है तो मेरी त्वरित प्रतिक्रिया यह होती थी, क्यों? किसी को मुझ में क्या दिखता है? मुझ में क्या है जो आप मुझसे प्यार करते हो? या वही पुराना विचार, मैं नहीं जानती थी कि सब अच्छी चीजें अपने अस्तित्व को स्वीकार करने और अस्तित्व से प्रेम करने से शुरू होती है। और ये कब शुरू हुआ उसके साथ? जब उसे असाध्य बीमारी हुई, तब उसने पढ़ा था, कुछ सुना था कि ऐसा करना चाहिए तो अपने को जिंदा रखने के लिए। हाँ हाँ, हम साथी। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं एक एक्सपीरियंस बोलूंगी। मुझे बचपन में हमारे घर में थोड़ा काली थी और थोड़ा कम सुंदर नहीं थी। तो हम पूरा हमारे घर में सभी बोलते थे वो तो नाक चेपटा है और काली है, उसको कौन शादी करे, ऐसा करके बोलते थे। तो पिताजी बहुत गुस्सा होते थे। तो ये हमारा रहा ग्रेजुएशन तक हम दर्पण नहीं देखे। सोचो, हम दर्पण नहीं देखे क्योंकि हम तो काली है, कोई तो मुझे देखेगा नहीं, क्यों दर्पण देखूंगा, ऐसा बोल के हम ग्रेजुएशन तक दर्पण नहीं देखे। जब मेरे पीछे बहुत लड़के सारे पड़े तो बहुत रोई। तो दोस्त लोगों ने बोला एक बार देख लो दर्पण, तुम कैसा दिखते हो, तो जान जाओगी क्यों ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। देखो, तो ग्रेजुएशन जब पढ़े थे तब दर्पण देखे थे मैंने कैसा हूँ। कान में झुमका फुमका लटका के अपने को देखे थे। उसी दिन एक बुक्स मुझे बहुत हेल्प किया, तो उसी से बाहर निकले। ऐसा मेरा हुआ है। देखो हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं और ऐसा होता है क्योंकि बचपन में या तो हमारे माँ बाप खुद ही बोलते हैं, हमारे रिलेशंस में आते हैं, वो बोलते हैं अरे इसकी हाइट कम है, तुम्हारे बड़े वाले बेटे की हाइट बहुत कम है, छोटे की बड़ी है, ये ऐसा लगता है, ये वैसा लगता है, बोलते हैं जी। अब लोग अवेयर हो गए, वो अलग बात है, मगर ऐसे बचपन में हमने बहुत सुने हैं, खुद सुने हैं हमने। इसकी शादी कैसे होगी, इसकी तो नाक मोटी है, इसकी आंखें छोटी हैं, बस शादी तक बात लेकर पहुंच जाते थे। तो ये सब होता है प्रैक्टिकल में। और वो कई बच्चे, वैसे ही एक लड़की भी थी तो उसको भी ऐसी, वो थोड़ी मोटी थी और इससे काली सी थी, तो उसके पापा उसको ना ऐसे बहुत ही ज्यादा बोलते थे, बहुत ज्यादा। ओम शांति दीदी, बहुत ही ज्यादा। तो उसको ना जैसे होता है ना बच्चे को प्यार भी खत्म हो जाता है। तो सोचो, शादी कर लिया। तो ये सब होता है। तो उन सब चीजों से कैसे बाहर निकाले? अब कुछ चीजें तो हमें पता पड़ जाती हैं, कुछ चीजें नहीं पता पड़ती हैं, और धीरे धीरे उनके मन में ऐसी घृणा स्वयं से बैठ जाती है, डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। तो वही बता रही है। तो हमें केवल एक ये अपने अंदर लेकर आना है, ये हमारे ज्ञान में क्या हमको फायदा देगा
कि हमें सेवा किस हिसाब से होगी, आपको कोई भी मिले। जैसे बाबा बच्चों की तारीफ करता है, हमें हर एक की तारीफ करनी है, उसे सम्मान देना है। वो आत्माएं प्यासी हैं, कोई उनको अच्छा कहे, कोई उनको शांति दे। उनको चारों ओर से नेगेटिव विचार मिल रहे हैं, तो हमें केवल अपने घर वालों को नहीं, हमें अपने समाज, हाँ आज के मुरली में भी है ना, सम्मान देना है, सम्मान देना है ना। क्यों देना है सम्मान? देना है, बाबा ने कहा। हाँ, इसीलिए देना है क्योंकि आत्माओं को जो फीडिंग्स मिल रही हैं नेगेटिव मिल रही हैं, और वो अंदर घर जाकर बच्चों में, बड़ों में घर कर रही हैं। तो क्या क्या हो सकता है ये पता नहीं होता ना उनको, तो नॉलेज का अभाव है। तो इस अभ्यास को करने से, कौन सा अभ्यास जो बताया था उन्होंने, मैं तुम्हें जाने देता हूं, मैं अपने आप को पसंद करता हूं, सौम्यता से इन विचारों को कहें। इस अभ्यास को करने के बारे में सोचना ही काफी बातों को सामने ला सकता है। जैसे यह बेवकूफाना है, यह सच नहीं लगता, यह झूठ है, यह बेकार लगता है। या मैं कैसे अपने आप को पसंद कर सकता हूं जब मैं वो सब करता हूं। कोई कोई होता है ना, ज्ञान में आने से पहले बहुत ही पाप कर्म किए हुए होते हैं, तो जब वो कोर्स करते हैं, ऐसे आपने अनुभव सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े ड्रगिस्ट बाबा के बच्चे बन गए और सब छूट गया आसानी से। कैसे? उन्हें सच्चा प्यार मिला, उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छे हो। इतनी बात पता चलते ही उनसे सब चीजें आसानी से छूट गई। कोई ये जादू नहीं है। उन्हें ये बताया गया आप में बहुत खूबी है, आप कर सकते हो, सब कुछ हो गया। मैं खुद को पसंद करता हूं, मैं खुद को पसंद करता हूं, मैं खुद को पसंद करता हूं, चाहे जो भी हो, चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई आपके साथ कुछ भी करे, बस इसे जारी रहने दे। बाबा जो कहते हैं ना, सोमान का रट्टा लगा लो, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों से हमने गालियां दी हैं अपने आप को। मैं मूर्ख, खल कामी, कृपा करो भरता, कितने रट्टे लगाए हैं हर सुबह। अब उतना ही रट्टा ये लगाते हैं, मैं महान आत्मा हूं, मैं इष्ट देवी हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसे जारी रहने दें। वास्तव में जब आप अपने साथ कुछ ऐसा कर रहे हो तो आपको पसंद, जो आपको पसंद नहीं है, और तब आप खुद से ऐसी बात कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप विकसित हो रहे हैं या बदल रहे हैं। विचारों का हम पर कोई बस नहीं है जब तक कि हम उनके बस में ना हो जाएं। मतलब आप मास्टर रचयिता हो, विचार कुछ नहीं कर सकते हैं आपका। ओम शांति। सरला बहन जी ज्वाइन हो गए आप। तो विचारों का हम पर कोई बस नहीं है जब तक कि हम उनके बस में ना हो जाएं। बस में कैसे हो जाते हैं? कोई विचार हम बार बार हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आप उसको दाना पानी डाल रहे हो, आप उस पर और आगे चिंतन कर रहे हो। अब आप उसे छोड़ दो, नहीं मुझे ये, मैं नहीं सोचती हूं, ये रिजेक्ट करती हूं मैं, बस इतना बोल देना। कोई गीत आपके मन में बार बार चल रहा है, नहीं मुझे ये, मैं इस गीत से खुश नहीं हूं, ये मुझे नहीं सुनना है, ये मैं रिजेक्ट करती हूं इसको, और दूसरा ले आओ, वो चला जाएगा। तो यहीं तक पढ़ते हैं, मैं यह भी नहीं जानती थी कि मैं क्या थी जब तक कि मैंने अपने आप को इस रूप में प्यार करना नहीं सीखा। अपनी जागरूकता को अभ्यास में परिवर्तित करें। यानी जो आप अभी जागे हैं, जागे का मतलब जो अवेयर आई, हमें क्या सोचना चाहिए, अब इसको अभ्यास में परिवर्तित करें। क्या अभ्यास करें? जो बताए थे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, इस चीज को अभ्यास बना दें, ताकि वो विचार जो आपको पहले आता था वो आना बंद हो जाए और ये जगह बना ले अपनी। अब नेक्स्ट पॉइंट है बीज बोना, ये कल पढ़ेंगे।
क्या बीज बोना है। बाबा कहते हैं ना, आपने ये लाइन बोली ना अभी कि अपने आप को हमें प्यार करके जागरूकता के साथ चेंज करना है। बाबा ने भी हमें आत्मा का ज्ञान दिया तो चेंजेस आ गए ना एकदम। बिना जागरूक के किसी को बोलते रहो, आप ये सोचो। हाँ जी, वो जैसे आरती रटी हुई थी बिना जागरूकता की थी ना, तो वही है। पहले भक्ति में करते हैं तो अब वो बॉडी से करते थे, अब सोल में आके तो काफी फर्क। तो ये जागरूकता के साथ ही चेंजेस आ सकते हैं ना। तो जागरूकता क्या दिलाई कि कोई भी आपका किसी को हील करना है तो उसे पहले संकल्पों के बारे में बताया जाए, ये होता है, और उसे अपने से प्यार करना सिखाया जाए, दर्पण दिखाया जाए। तो ये उन लोगों के लिए है। हाँ, हमें तो बाबा ऑलरेडी दिखा चुके हैं, और दर्पण में सामने क्या है, हमारे तो इतने सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, वो हमें पता चल गए हैं। लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस है, इसीलिए ये बुक शुरू करी है। और बॉडी को हील करने के लिए भी इसमें थॉट्स हैं कि कैसे कैसे संकल्प हम कर देते हैं जिससे शरीर पर प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, चलिए, ओम शांति। इसीलिए ओम शांति दीदी, इसीलिए बाबा बोलते हैं नेगेटिव थिंक मत लाओ। हाँ, मत लाओ तो कहना बहुत आसान है, लेकिन बाबा ने तो हमें शक्ति भरी है ना, हम करते हैं। लेकिन और गहराई से समझने से हम और उसको अमल में ला सकते हैं। दीदी और एक बात, जैसे मान लीजिए तबीयत थोड़ा ज्यादा किसका खराब हो गया, जैसे अभी मुझे आपका का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, जैसे हम लोग बैठ के योग करते हैं, माने जैसे उससे माने कई कारण वजह माने लेट के कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। बाबा ने कहा है ना, तबीयत ठीक नहीं है तो लेट के करो। क्यों नहीं कर सकते, लेट के करो। थोड़ा सा वैसे बैठो, टेढ़ा बैठो, कैसे भी बैठो जिसमें आपको अच्छा लगता है। और योग लगाना कोई शारीरिक क्रिया नहीं है ना, योग लगाना एक मानसिक तौर पर है, हमको याद करना है, तो मन से याद करना है। लेटने में क्या है ना, कई बार आराम मिलता है शरीर को तो नींद आ जाती है, इसलिए मना किया जाता है। हाँ जी दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति।